जी हसनात साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बताएं आज कोर्ट में क्या माहौल था, किस तरह के सवालात हुए, एंड डू यू थिंक के कोर्ट्स इसको अब जल्दी निपटाएंगे इस मामले को? हर वैसे तारीख पे हम यही सोचते हैं और फिर तारीख अगली जो है वो हम भूल जाते हैं, पिछली समाअत जब तक होती है। नहीं, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्योंकि काम हो चुका है, फैसले हो चुके हैं, माफ़ीनामे हो चुके हैं, तो अब जवाब नहीं बनता डिले का। अच्छा। तो अब ये है कि कल भी केसेस सारे लेफ्ट ओवर कर दिए गए हैं आईनी बेंच की तरफ से और सारा फोकस इसी केस पे होगा। तो ख्वाजा हारिस जो डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट कंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद अटॉर्नी जनरल होंगे और फिर दूसरी साइड 1 या 2 दिन में कंक्लूड कर लेगी। तो गालिब इम्कान है कि इसी हफ्ते या नहीं तो अगले हफ्ते के शुरू में ये जजमेंट रिजर्व हो जाएगा या शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हो जाएगा। आज की जो हियरिंग थी वो इस वजह से अहम थी क्योंकि ये पहली हियरिंग थी जिसमें फैसले आ चुके मिलिट्री कोर्ट से, माफ़ीनामे भी हो चुके, इंटरनेशनल फोरम से कुछ क्रिटिसिज्म भी आया, कंसर्न शो किए गए मिलिट्री ट्रायल पे, यूरोपीय यूनियन का, ब्रिटेन का, अमेरिका का। तो ये दिखना था कि बेंच का क्या आज मूड होगा, लेकिन देखा गया कि बेंच में जो सवाल थे वो सिर्फ जस्टिस जमाल मंदोखेल ही कर रहे थे ख्वाजा हारिस साहब से, और वो ही उनका क्रिटिकल व्यू था कि किस तरह सिविलियन को ट्राई किया जा सकता है। लेकिन दूसरे जजेस जो थे वो उनके साथ बज़ाहिर ये लग रहा था कि कोई सपोर्ट नहीं, या उनकी जो वो आर्गूमेंट का जो रिमार्क्स दे रहे थे उनकी इंडोर्समेंट में कोई 1-2 रिमार्क्स जस्टिस मुसरत हिलाली की तरफ से आए, दूसरे जजेस बल्कि हमने देखा कि 1-2 जजेस बल्कि उनको काउंटर कर रहे थे जी, एक काउंटर कर रहे थे। अच्छा। बल्कि उनका जवाब ख्वाजा हारिस साहब देने के बजाय वो जज जमाल मंदोखेल साहब का जो सवाल होता था या क्वेश्चन किसी चीज़ पे, तो वो आगे से जवाब देते थे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बेंच एक पेज पे नहीं है। अच्छा। अब देखना है कि क्योंकि ये पहली हियरिंग थी, अब 1-2 हियरिंग में पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। फिलहाल तो जो हुकूमती टीम है वो बड़ी कंफर्टेबल है कि हम जो ये ट्रायल हुआ है सारा कुछ, इसको इंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी।